नमस्कार। आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रिका। दर्शकों, साल 2024 शुरू हो चुका है और हम बात कर रहे हैं कि मूलांक अनुसार ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। कल हमने मूलांक 1 की बात की थी, तो आज हम जानेंगे कि मूलांक 2 के लिए साल 2024 कैसा रहेगा और इसी पे हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। हर एक विशेष पर खाटू नरेश और बजरंगबली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना है। पंडित जी, हमने कल जाना था कि मूलांक 1 वालों के लिए साल 2024 से कैसा रहने वाला है। आज मूलांक 2 की बात कर लेते हैं। तो जो मूलांक 2 वाले लोग होते हैं, इनकी आखिर कुछ विशेषताएं क्या होती है, किस चीज़ में वो ज़्यादा निपुण होते हैं? मूलांक 2 दर्शकों, 2 का अंक चंद्रमा का माना जाता है और चंद्रमा अपने आप में शांति का प्रतीक है, क्योंकि यह जल तत्वों का मालिक रहता है। यह जो वर्ष शुरू हुआ है 2024, यह 8 के अंक शनि का है। शनि जब भी चंद्रमा के साथ अपनी युति बनाता है, अपना संयोग बनाता है, तो निश्चित रूप से जो काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, कोई पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, उन चीज़ों को खत्म कर देता है। लेकिन शनि उठा पटक का मालिक माना जाता है। यूँ कहें तो समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, बड़ा बड़ा समुद्र उफान पे रहता है, तो वह शुद्ध रूप से शनि के प्रभाव से रहता है। तो चंद्रमा प्रधान जो 2 के अंक वाले हैं, उनके लिए इस वर्ष में काफ़ी उठा पटक भरी रहेगी। उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ इस वर्ष का सामना करना है। किसी भी तरह से उठा पटक में अपने से उम्र में बड़ों की सलाह मशवरा करके कोई कार्य करना है, ताकि उनको सफलता मिल जाए। आवेश में आकर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना है। तो पंडित जी, हम बात कर लेते हैं कि मूलांक 2 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। एग्जाम्स के अंदर हुआ या फिर उनकी पढ़ाई में मन कैसा रहेगा, वो बात कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विषय के अनुरूप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 2 का अंक चंद्रमा का साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड रहता है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो साइंटिफिकली कोई कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत लाभदायक है। हाँ, किसी न किसी रूप में आपने किसी एग्ज़ाम के लिए 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, अब अंतिम या सेकंड लास्ट आपका अटैम्प्ट चल रहा है, तो उन्हें इस वर्ष भगवान शिव की पूजा अर्चना, भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करनी है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम में उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए। पढ़ाई करने की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो चंद्रमा सदैव सूर्यास्त का मालिक रहता है। क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद चंद्रोदय होता है, तो विशेष रूप से अगर आप शाम ढलने के बाद और देर रात्रि अगर पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ने का दबाव भी आपके ऊपर नहीं रहेगा और जो कुछ भी आपने पढ़ा रहेगा उसका लाभ भी आप में परीक्षाओं में मिल जाएगा। तो दिन की बजाय रात को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 दर्शकों, 1 का अंक सूर्य का 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 1 का अंक सूर्य राजयोग का कारक माना जाता है, स्थान परिवर्तन के योग है, ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी कार्य के लिए आपको अपने प्रदेश जाना पड़ेगा, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये तमाम जो दूरियां हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी, आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी चिंता आज के दिन आपको हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। माफ़ कीजिएगा पंडित जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, घनश्याम जी। घनश्याम जी, आपका सवाल पूछिए और आपकी जन्म दिनांक बताइए। घनश्याम जी, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि मूलांक और 2 और 3 की। मूलांक 2 चूंकि चंद्रमा का अंक है, चंद्रमा अपने आप में किसी न किसी रूप में जल तत्व का मालिक है, तो आज के दिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ रहेगा। पैसों का लेन देन अगर काफ़ी समय से आपका नहीं हुआ है, व्यापार में काफ़ी दिनों से ठंडी चल रही है, तो आज के दिन वो ठंडी के मौसम में भी आपके पैसों की ठंडी खत्म हो जाएगी।
पैसों का लेन देन बहुत अच्छा रहेगा, हर तरह से आपको फाइनेंशियली फ़ायदा रहेगा, स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो घूमने के हिसाब से हो या कार्य क्षेत्र के हिसाब से हो, उसमें आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, रंग से तात्पर्य खान पान के अंदर, दान पुण्य के अंदर, अगर कोई विषय वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके अंदर सफ़ेद रंग की प्रायोरिटी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3 का अंक अपना पे बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति का माना जाता है। आज के दिन जितना दान पुण्य किया जाए, बहन बेटी को दान पुण्य किया जाए, किसी ज़रूरतमंद को अगर दान पुण्य किया जाए, सर्दी का मौसम चल रहा है, काले रंग के कंबल किसी भी ज़रूरतमंद को अगर दिए जाए तो आपके जन्म कुंडली में शनि राहु केतु संबंधित अगर कोई दोष है तो वह दोष की शांति रहेगी। आज के दिन किया गया दान पुण्य काफ़ी लंबे समय तक आपको लाभ देगा और कोई अनचाहा विवाद है वो आपसे दूर रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, ब्राउन जो कलर रहेगा, भूरा रंग, बहुत लाभदायक स्थिति में बना रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने अभी बात करी मूलांक 2 वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में है, लेकिन कोई व्यापार के क्षेत्र में है, कोई इस साल अपना व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो वो क्या करे? व्यापारियों के लिए इस वर्ष जो 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वाले हैं, जो 2 के अंक वाले हैं, पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रधान है, जिनके लग्न में चंद्रमा बैठा है, और अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आपका विवाह, आपके जरूरी कार्य अगर 2 तारीख को हो रहे हैं तो आप 2 के अंक वाले हैं, तो आपके लिए व्यापार के रूप में यह वर्ष सर्वश्रेष्ठ है। जो खान पान का, दूध दही घी का, जो तरल पदार्थों का जो व्यापार है, उसमें आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी आपको लगता है कि हमारा व्यापार उस कदर नहीं प्रॉफिट में जैसे होना चाहिए, तो आपको प्रतिदिन अपने ही व्यापारिक स्थल पे सफ़ेद रंग के मोगरे के जो पुष्प की माला है वह भगवान श्री गणेश को अर्पित करनी चाहिए। और मोगरे के पुष्पों की माला हर सोमवार भैरवनाथ के मंदिर में, भोले शंभु भोलेनाथ के मंदिर में आपको अर्पित करनी चाहिए। सफ़ेद जो मोगरा रहता है उससे चंद्रमा बहुत प्रसन्न रहता है, तो आप सफ़ेद रंग के मोगरे के पुष्पों की माला शिव मंदिर में और अपने व्यापारिक स्थल पर भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। तो व्यापार में कोई बाधा योग है तो वह खत्म हो जाएगा, व्यापार में आपको हर तरह से फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन कुछ जो लोग हैं जिनका व्यापार अच्छा चल रहा है तो वो इस साल अपने व्यापार में और उन्नति के लिए क्या कुछ कर सकते हैं मूलांक 2 वाले? मूलांक 2 के वह लोग जो और उन्नति चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपना कारोबार चला रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में एक भाव रहता है प्रथम आने का कि हमारे व्यापार में हम 2 नंबर पे हैं, हम 3 नंबर पे हैं, लेकिन हमें पहले नंबर पे जाना है। तो ये पहला जो नंबर रहता है, इसको प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की जो पूजा अर्चना रहती है वह करनी है। और एक विशेष रूप से जो उपाय है मूलांक 2 वालों को, आप 21 बूंदी के लड्डू लीजिए। हर शनिवार 21 बूंदी के लड्डू खरीदिए, उसमें 11 बूंदी के जो लड्डू रहते हैं भगवान शनि को चढ़ाइए। शनि मंदिर में जाकर 11 बूंदी के लड्डू अर्पित कीजिए। 5 बूंदी के लड्डू जो मंदिर के बाहर ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, भिखारी नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भीख मांगना चाहेगा, लेकिन समय काल परिस्थिति की वजह से, ज़रूरत की वजह से वो बैठता है, तो उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप 5 लड्डू दीजिए और 5 लड्डू जो स्वान कुत्ता रहता है उसको दीजिए। तो व्यापार में आपको जो प्रथम आने का भाव है वह निश्चित रूप से आपका पूरा हो जाएगा। यह वर्ष बहुत अच्छी यादें आपको व्यापार में दे के जाएगा, जो लंबे समय तक आपको अपने व्यापार में राजा बनाए रखेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन जो मूलांक 2 वाले हैं, अगर वो आज इसी वर्ष कोई विवाह करना चाहते हैं, अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? विवाह शुद्ध रूप से दर्शकों, व्यक्ति हर तरह से सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन सफल वैवाहिक जीवन शुद्ध रूप से अपनी पसंद से, जिसे प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, वह होना या नहीं होना बहुत भाग्य की प्रबलता के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे दौर ऐसे जीवन में आते हैं कि हम हर चीज़ को बल से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो विवाह रहता है वह हम बलपूर्वक हासिल नहीं कर सकते। उसमें अगर उठा पटक हो जाए तो पूरा जीवन यह मलाल रहता है
कि हमने यह कार्य सही तरीके से नहीं किया। तो अगर किसी के विवाह संबंधी दिक्कत है, विवाह नहीं हो रहा, अपनी पसंद से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो 2 का अंक चूंकि चंद्रमा का रहता है, शाम ढलने के बाद जितना लेट, जितना अर्धरात्रि को, मतलब शिव मंदिर को बंद होने से पहले आप अपने घर के आसपास देखिए कोई शिव मंदिर, और पुजारी जी से बात कीजिए कि आप मंदिर मंगल कब करते हैं। उदाहरणतया वह 10 बजे अगर मंदिर मंगल करते हैं तो आप 9:50 पे मंदिर जाइए और शहद जो रहता है वह शिव मंदिर पे, शिवलिंग पे लगाइए। निश्चित रूप से देर रात्रि शिवलिंग के ऊपर शहद लगाने से विवाह संबंधित बाधा दूर हो जाती है, प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बन जाते हैं। श्रद्धा अनुसार आप दान दक्षिणा कोई फल भी चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जब शिव पूजा मंदिर में करें, आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो आप रुक जाइए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमें तो यह कार्य करके निकलना है। इस पूजा को कार्य की श्रेणी में न रखते हुए, इससे अपने मनोकामना सिद्धि का योग मानते हुए देर रात्रि शिव मंदिर में शहद का अभिषेक करना आपको हर तरह से विवाह संबंधित सफलता प्रदान करेगा। और चलिए जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है दोस्तों। पितरों से तात्पर्य वह लोग जो आपके साथ थे लेकिन अब दुनिया में नहीं रहे, वह पूर्वज पितरों की श्रेणी में माने जाते हैं। आज के दिन जल से आपको खतरा रहेगा। समुद्र, तालाब, स्विमिंग, अन्य किसी प्रकार के जल के अगर पास में जाते हैं तो आपको नुकसान के योग है। रियल लाइफ में रीटेक नहीं होता। किसी भी तरह से अपनी वाणी पे भी संयम रखेगा। आपकी वाणी दूसरों का दिल दुखा सकती है या रिश्तों में इस कदर कड़वाहट पैदा कर सकती है जो लंबे समय तक रिश्तों को जोड़ने नहीं देगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए किसी न किसी रूप में 5 के अंक वालों को व्यापार में ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की उठापटक अगर जीवन में चल रही है उसको आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने व्यापार पे ध्यान दीजिए। आज का दिन पैसे कमाने का, पैसों का बड़ा लेन देन करने का दिन है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, सफ़ेद और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि शुक्र प्रधान अंक है, किसी भी विकलांग व्यक्ति को अगर आज आप श्रद्धानुसार दान पुण्य करते हैं, किसी भी जरूरतमंद को कुछ सहयोग करते हैं तो आपका शुक्र बहुत बलिष्ठ रहेगा। शनि के वर्ष में शुक्र का दान करना बहुत लाभदायक स्थिति बनवा देता है और किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य में भी अनुकूलता आज के दिन आपके रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज के दिन। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन आज ये भी जान लेते हैं कि जो मूलांक 2 वाले हैं इस साल उनके लिए कौन सा लकी नंबर रहने वाला है, कौन सा लकी कलर रहने वाला है। मूलांक 2 के लिए अंकों की, दर्शकों अंकों से तात्पर्य रहता है कि इस वर्ष अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, अन्य कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी नंबरों की आवश्यकता रहती है, जहाँ नंबर आपको चूज करना है वह आपके लिए लकी नंबर रहेगा। तो 2 के अंक वालों के लिए इस वर्ष अंक 6 और अंक 7 और अंक 3 यह विशेष रूप से लाभदायक रहेंगे। आपको कोई वाहन खरीदना है तो वाहन के जो पहले 4 डिजिट रहते हैं RJ 14 JW उन्हें मायने नहीं रखना। जो पीछे के 4 डिजिट जो आपको मिले हैं, 2010 नंबर मिला आपको वाहन का तो 2010, 2 और 1 3 का अंक या गुरु का, तो 2 के अंक वालों को 3, 6 और 7 यह तीनों ही अंक इस वर्ष भरपूर लाभ देंगे। और किसी न किसी रूप में 2 का अंक जल तत्व का माना जाता है। नीला आसमानी कलर, नीला रंग, रेडिश कलर और शुद्ध रूप से सफ़ेद, क्रीम और हल्का जो ब्राउन कलर रहता है, यह 2 के अंक वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन कोई विशेष रूप से इंटरव्यू है, आपने UPSC क्लियर कर लिया, अब आपको इंटरव्यू देने जाना है मेंस के बाद, तो आप स्काई ब्लू कलर और ब्लू कलर जो रहता है उसको प्रायोरिटी दीजिए, सफ़ेद रंग को प्रायोरिटी दीजिए। यह दोनों ही रंग जो रहते हैं वह चंद्रमा के माने जाते हैं। इनको पहनने से आपका 2 का अंक चंद्रमा बहुत उच्च का रहेगा। तो निश्चित तौर पे आपको यह अंक और इन रंगों के सानिध्य में
रंग भी दवाई का कार्य करते हैं, तो इन रंगों के सानिध्य में आपको सफलता मिल जाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी के साथ हम मूलांक 2 वालों का आज ये भी बता देते हैं कि इस वर्ष उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर क्या कुछ खास करना चाहिए। मूलांक 2 वाले 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों को इस वर्ष जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं उनमें विशेष रूप से उनको लाभ रहेगा। हर तरह से व्यापार में लाभ रहेगा, साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायोलॉजी के फील्ड में लाभ रहेगा, और किसी न किसी रूप में राजनीति में राजनीतिक जो नियुक्ति रहती है उसमें भी आपको मनचाही नियुक्ति मिल जाएगी। सावधानी के तौर पर अगर बात की जाए, अगर आपने किसी को दगाबाजी धोखेबाजी करने की कोशिश की तो वह आपको नुकसान दिलवा सकती है, अन्यथा पुरस्कार मिलने का, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का पूरा योग बनता है। इस वर्ष दान पुण्य अगर आप करते हैं, उसमें भी हरे रंग का जो दान पुण्य रहता है, सफ़ेद रंग का जो दान रहता है, वह करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हर सोमवार वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धा अनुसार दर्शन करके धूप लगाकर अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी अगर चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा उच्च का रहेगा, स्वास्थ्य में अनुकूलता रहेगी। आपके जो 2 नंबर की संतान रहेगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, वह आपका नाम जबरदस्त तरीके से रोशन करेगी। और शिव मंदिर में आप आदित्य हृदय स्तोत्रम और शिव चालीसा के पाठ अगर करते हैं तो 2 के अंक वालों का जो बल है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। पी अल्फ़ाबेट वाले और एच अल्फ़ाबेट वालों के लिए वर्ष और भी लाभदायक रहेगा। और इसके साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, 7 का अंक चूंकि केतु का है, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करने के उपरांत अगर आपको यात्रा करने जाते हैं तो हर तरह से फायदे की स्थिति बनी रहेगी। आप किसी न किसी रूप में अपने ही उम्र से बड़े लोगों से पूर्ण रूप से लाभ कमा सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, हरा और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। मूलांक 8 यह शनि का अंक है, शनि का वर्ष है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन भरपूर लाभदायक है। आपको मन चाहा काम करने को मिलेगा, मन चाही पोस्टिंग मिल जाएगी, किसी न किसी रूप में आपको हर वो कार्य करने में सफलता मिलेगी जो आप काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य भी आज आपका अनुकूल रहेगा। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात की जाए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। मंगल प्रधान जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी न किसी रूप में आज सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में आपको नुकसान हो रहा है, आपके स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा, आप कोई परेशानी में चल रहे हैं, तो बजरंग बली के मंदिर में जाकर जो गुलाब के जो पुष्पों की माला है वह आपको अर्पित करनी चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, केसरिया और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना अभी तक कि मूलांक 2 वाले जो लोग हैं इस वर्ष क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, कई है मूलांक 2 वाले, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन जी है, तो उनके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। 2 के अंक वाले सेलिब्रिटी, दर्शकों सेलिब्रिटी से कोई तात्पर्य ये रहता है कि उन्होंने कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए जीवन भर मेहनत की है, कुछ जीवन में ऐसे काम किए, कुछ आयाम ऐसे स्थापित किए कि आज वो सेलिब्रिटी है। 2 का अंक किसी भी व्यक्ति विशेष को रंक से राजा बनाने के लिए और राजा से रंक बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बॉलीवुड के लिए बात की जाए और जो 2 के अंक वाले जो बॉलीवुड में अच्छे पद और प्रतिष्ठा के ऊपर बैठे हैं, उनके लिए यह जो वर्ष है विशेष रूप से आर्थिक लाभ का रहेगा। इस वर्ष इनकी जो भी फिल्में आएगी वो बहुत अच्छा कारोबार करेगी, इन्हें हर तरह से लाभ रहेगा। विदेशों में इनके स्टेज शो रहे या इनको कोई मान सम्मान या पुरस्कार रहा या ओवरसीज का जो इनका फिल्मों का कलेक्शन रहेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको लाभदायक स्थिति बना के रहेगा। और इस वर्ष इन्हें भारत सरकार के साथ जुड़कर देश सेवा का कार्य करने का भी संयोग मिलता है। तो अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड वाले देश सेवा के लिए या राजनीति से थोड़ा सा दूर देखे जाते हैं, वो अपनी फिल्मों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड में जो 2 के अंक है वो राजनीति में भी सक्रिय भूमिका में देखने को मिलेंगे।
ये तो हमने बात करी फिल्मी सितारों की, लेकिन अभी राजस्थान में नई सरकार आई है, नए मंत्री बने हैं, तो जो सियासी गलियारियाँ है, जो मंत्री है मूलांक 2 वाले, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? मूलांक 2 चूंकि चंद्रमा का है, राजस्थान सरकार में नए मंत्री बने हैं, 2 मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सभी का जीवन का पहला अनुभव है। 2024 8 के अंक का वर्ष है। यह वर्ष राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं उनके लिए विशेष कोई अच्छा नहीं है। अपने कार्य के ऊपर आपकी जो अफसरशाही है, आपके स्वयं की जो निजी नौकरशाही है, उनके ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना किसी और की वजह से, क्योंकि शनि के इस काल के अंदर किसी और की वजह से आपके ऊपर दाग लग सकता है, आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो सकती है। आपका पद जो काफ़ी लंबे समय के मेहनत के बाद आज आपको जो मंत्री पद मिला है, किसी और की गलती की वजह से जा सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार के वो तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, उन्हें अपने कार्य के ऊपर, अपनी नौकरशाही, अपने अफसरशाही के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना अगर करते रहेंगे तो चांद में जो दाग लगने का योग है वह टल जाएगा। और अन्यथा देखा जा सकता है कि यह साल जब खत्म होगा, कम से कम 6 से 7 मंत्रियों को हटा दिया जाएगा उनके कार्यशैली की वजह से। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन जैसे हमने देखा है कि जो कई लोग होते हैं जो पहले से ही परेशान होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि नया साल आए तो उनकी परेशानी भी चल जाए, तो अगर कोई मूलांक 2 वाला है, पहले से परेशान है, तो इस वर्ष वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी परेशानियों से उनको थोड़ी तो तसल्ली मिल सके? दर्शकों, अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए, निजात पाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में सिर्फ यही कामना रखते हैं कि सुख शांति से जीवन चलता रहे, संतान सुख मिल जाए, परिवार में कोई कलेश है तो वो खत्म हो जाए। उन्हें कुछ ज़्यादा की आह भगत करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कुछ मन में चाह रहती है। तो उन सभी दर्शकों के लिए जो 2 के अंक वाले हैं, 2, 11, 20, 29 जन्म तारीख वाले, उन्हें प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दूध जो रहता है शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार वाले दिन आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से तात्पर्य दूध, दही, घी और शहद से रहता है। मोगरे के पुष्पों की माला शिव मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। शिव पूजा 2024 कैलेंडर वर्ष के अंदर 2 के अंक वाले जितनी ज़्यादा करेंगे उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई भी आकस्मिक दुर्घटना या घटना है वह टल जाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने ये जो मूलांक 2 वाले लोगों के लिए जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ज्योतिष भाग्य विधाता के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, खाटू नरेश का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।